हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से और मैं भी उठ गई हूँ आज जल्दी। उठने के बाद मैंने यहाँ पर आग जलाई, पानी रखा गरम करने के लिए क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आटा छान कर रख दिया है। साथ में जो है चाय बना रही हूँ। अब फटाफट से आटा गूँधूँगी। यहाँ पर आटा गूँधने के बाद सासू जी लोगों को चाय देने के बाद मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी तैयार कर ली हैं। आज हमें जाना है गांव से देहरादून, तो रास्ते के लिए भी मैंने जो है अपने लिए नाश्ता बनाया। इतना काम करते करते जो है उजाला हो चुका है, और ये रही हमारे प्यारे से गांव की एक प्यारी सी झलक। चलो आपको जो है अपनी सासू जी का बगीचा दिखाते हैं। यहाँ पर इस तेल के टीन में सासू जी ने ना लहसुन भी लगाई हुई हैं, और ये पता नहीं किस किस चीज़ की बेल है। ये जो है बोया होगा ना बीज, शायद कद्दू वगैरह का होगा। और ये रही मिर्च की पौध। जब ये बड़ी हो जाएंगी ना तो इन्हें जो है अलग अलग लगाना है। जग में भी लगाया हुआ है, और ये है चचिंडे की बेल। हो चुकी है हमारी तैयारी भी, तो अब जो है निकलते हैं घर से। वो तो झाड़ में तक क्या रास्ता आयु तक क्या रास्ता आए आनो रास्ता थोड़ा। खेती करके कुछ फायदा नहीं है। दीदी लोगों के खेत में जो है सुअर ने बुरे हाल कर दिए हैं। सुबह सुबह दीदी का शोर मचा हुआ है, वहाँ देखो। आधा घंटा हो गया है इंतजार करते करते, अभी तक देवर जी नहीं पहुँचे। अरे तो पता नहीं कितना टाइम लगा ना तुम्हें। 3 घंटे के सफ़र के बाद जो है 3 धारा पहुंच चुके हैं। 10:15 हो गए हैं, और आज जो है ना आधा घंटा तो पौड़ी में इंतज़ार करना पड़ा और आधा घंटा सड़क में। अब दीदी की हालत जो है ना भयंकर ख़राब हो गई है, तो अब जो है हम भी करते हैं नाश्ता। हम तो घर से ही रोटियां बनाकर लाए हैं, तो अब फटाफट से हम भी नाश्ता करते हैं। मैं भी पहुंच चुकी हूँ मियाँ वाला, और आज जो है मेरे पास सामान नहीं है, तो यहाँ से जो है ना रैपिडो ही करती हूँ। अब जो है थोड़ी देर रैपिडो वाले का इंतज़ार करना पड़ेगा। पहुँच चुकी हूँ मैं भी दीदी के घर में। 10 मिनट पहले पहुँच गई थी, और हमारे लिए गर्मा गर्म खाना भी हो चुका है तैयार। दीदी ने जो है गर्मा गर्म खाना भी तैयार कर रखा है। राजमा चावल, सब्जी, सलाद और दही। अब जो है गर्मा गर्म खाना खाते हैं, भूख भी लगी गई है। छः बज चुके हैं, और दीदी के घर से आने के बाद जो है ना मैं फटाफट से नहाई, खाना वाना खा लिया था और आराम से बिस्तर लगाया सो गई थी। मैं उठी सीधे 5:30 बजे। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है उठने की, और पैर तो चल ही नहीं रहे हैं। कल से तो आज बहुत ज़्यादा फ़र्क है, पर बिल्कुल चलने का मन नहीं कर रहा है। पर क्या करें, मजबूरी है, चलना पड़ेगा। और पता है ये सूट जो है ना सुबह के 10 बजे तक तैयार चाहिए। हिम्मत बिल्कुल नहीं है काम करने की, पर क्या करें, मजबूरी है। और देहरादून आते ही मेरे होश उड़ गए। जैसे मैं आई ना गेट में,
होश गायब भाई, क्योंकि पुताई का काम भी शुरू हो चुका है। तो अंकल जी लोगों ने पुताई वालों को भी काम शुरू करने के लिए कह दिया। कल से वो पुट्टी वगैरह लगा रहे हैं। कुछ कपड़े तैयार होकर आ रखे हैं। वैसे तो मैं जो है बिल्कुल भी चल नहीं पा रही हूँ, पर क्या करें, करना पड़ेगा भाई काम। और पता है 2 ब्लाउज ये रहे, ये भी कल शाम तक चाहिए मुझे तैयार, मुझे नहीं उनको। और जिन्होंने ये 2 ब्लाउज रखे हुए हैं सिलने को, ये मेरे ऐसे कस्टमर हैं कि अगर कल सुबह पूजा है, इनको रात 8 बजे याद आता है इनको साड़ी पहननी है पूजा में। कल जो है मेहंदी है शाम को, और परसों बाने हल्दी हाथ। इनको ये ब्लाउज तैयार चाहिए। पुताई का काम भी है और ये काम भी है, साथ ही साथ 3 ब्लाउज और हैं जो कि मुझे कल तक चाहिए थे, शाम तक। तो मुझे कल आ जाना था, पर कल मैं बिल्कुल उठ नहीं पाई, नहीं तो थोड़ा बहुत काम कर लेती। और मुझे सच में पता नहीं था कि आज तक ना मेरे पैर इतने ठीक हो जाएंगे। मैंने सोचा ऐसे ही रहेंगे तो वहाँ भी खाना बनाकर कौन देगा, इससे अच्छा घर रुक जाऊँ एक दिन। इतना पता होता ना कि पुताई का काम भी चल रहा है, तो सच में अब क्या बोलना, समझ में नहीं आ रहा है ना क्या करूँ मैं। पता है अभी बोल रही थी उसके लिए जो फॉल पिको करती है, मैंने कहा यार मैं सो जाती हूँ 2-4 दिन अब आराम से। तो अब जो है 2-4 दिन मेरी भयंकर हालत ख़राब होने वाली है, इधर का काम भी और इधर का काम भी। तो अब मैं शुरू हो जाती हूँ कटिंग करने में। अभी मुझे कटिंग करनी है, उस सूट की सिलाई करनी है। और बच्चे भी आ चुके हैं दीदी के घर से। राजा मेरे साथ आ गया था, सिमी अब आ रही हैं। और अब मैं इनके लिए बोल रही हूँ, मैंने कहा मैं आगे से जाऊँगी, ताई के घर नहीं भेजूँगी भाई। इनके तो तब बहुत ज़्यादा नखरे हो जाते हैं, हमें ऐसे खिला वैसा खिला। ताई इनको जो है ना एक से बढ़कर एक खाना खिलाती हैं, क्या बोले अब। इनको अच्छा लगता है, वहाँ आने का मन नहीं कर रहा था उनका। 1 घंटे का काम 2.5 घंटे में। सूट तो मैंने सिल लिया है, पता है बिल्कुल भी पैर नहीं चल रहे हैं, पर मजबूरी हो रखी है ना। और इस सूट को मैंने 1 घंटे में सिल देना था, 2.5 घंटे हो गए। पर चलो सिलकर तो मैंने कर लिया है तैयार। कल तुलपाई के लिए दे दूँगी, सुबह बोल रखा है मैंने कि 10 बजे तक तैयार करके दे देना। इसके साथ की सलवार सिलनी है, उससे पहले जो है मैं खाना बनाती हूँ, साथ ही साथ 2 ब्लाउजों की कटिंग भी कर देती हूँ जो ये आ रखे। फिर जो है ना खाना खाकर आराम से सिल लूँगी सलवार 10 बजे या 11 बजे तक। कमरे के हाल जो है ना ऐसे हो रखे हैं कि क्या बोले, जगह जगह कपड़े फेंक रखे हैं मैंने। ये कपड़े तो मुझे धुलने हैं। और पता है मैं जैसे ही आई ना, बगल से आंटी जी का फ़ोन आ गया, मेरे सूट सिल दिए। ये सूट जो है 2 दिन के अंदर चाहिए। अभी जो है 6 ब्लाउज और 3 ये सूट है ना, जो कि 2 दिन के अंदर चाहिए। तो पहले जो है मैं आंटी जी के कपड़े कटिंग कर देती हूँ, फिर उस सलवार को आराम से सिल लूँगी। और पता है बैठा भी नहीं जा रहा है, ना तो उठ पा रही हूँ ना बैठ पा रही हूँ, ऐसी हालत हो रखी है। तो चलो इनकी कटिंग करती हूँ उस सलवार को, नहीं तो कल ही सिल लूँगी अगर हिम्मत नहीं रहेगी, और हिम्मत रहेगी तो सिल लूँगी। ये तो खाना खाने के बाद ही पता लगेगा। आज खाना खाते खाते जो है ना 10:30 हो चुके थे, क्योंकि लेट ही बनाया खाना। और सिमी धुल रही हैं बर्तन, किचन की सफाई वो कर देगी, खाना भी जो है उसी ने बनाया लगभग। तो अब मैं इस ब्लाउज़ की सिलाई कर रही हूँ। थकान तो इतनी हो रखी है, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है। और जैसे ही मैं पैडल चला रही हूँ ना, तो पैर भी दुख रहे हैं, पर क्या करें, मजबूरी ऐसी हो रखी है, मैं बता नहीं सकती। कल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। पुताई का काम भी चलेगा और फिर घर की सफाई, क्योंकि पुताई के समय जो घर के हाल रहते हैं ना, वो तो बहुत बुरे रहते हैं। क्या बोलना, ये तो आपको जो है ना कल से ब्लॉगों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी मुझे इस ब्लाउज़ को सिलना है, 12 बजे तक सिल पाऊँ या 12:30 बजे तक सिल पाऊँ। तो चलो अब जो है मैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय।
आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।